एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 1 to 5 हमने करवा चुका है। प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, वहां से आप लोग रिवीजन के तौर पर उसे देख सकते हैं। हालांकि मैं मास्टर वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगी। उसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमने करवाया था। 58 नंबर क्वेश्चन में कई लोग का डाउट था, उसे मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि उसे क्लियर करना चाहिए। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी उसे क्लियर किया भी था। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यही क्वेश्चन था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कौन से अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया था? यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, गूगल पे आप लोग देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। यहाँ पे क्लियर दिया गया है। आप लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कमेंट में ही, उसी में आप लोग डिसाइड करने लगते हैं आधे अधूरे ज्ञान में ही कि सर गलत बताते हैं चाहे हम गलत बताते हैं। पहले आप लोग क्लियर हो जाया करें, गूगल पे कम से कम चेक कर लिया करें आखिर आंसर इसका क्या होगा, उसके बाद ही कमेंट क्या करें या फिर कमेंट में बहस क्या करें। इसका जो राइट आंसर होगा 253, जो कि हमने बिल्कुल सही बताया था। क्लियर? तो पहले कमेंट करने से पहले आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप लोग के फ़ोन में होगा ही। तो चलिए आ जाते हैं आज के इस क्वेश्चन का। ये प्रैक्टिस सेट आज ही करवाया गया है, 8 जुलाई को ही। अब हम लोग पीछे नहीं हैं, अब हम लोग साथ साथ चलते चलेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? बताइएगा, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर C। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की? नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक से गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की? नौसैनिक विद्रोह जो कि 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक चला था। 18 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी 1946 तक चला था। और इसमें गिरफ्तार किया गया था BC दत्त को। BC दत्त ने INS तलवार जहाज पर अंग्रेज विद्रोह नारा लिख दिया था, जैसे कि अंग्रेज भारत छोड़ो और वंदे मातरम, यह सब इसी कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया? अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही उदारवादी और उग्रवादियों को मिलन करवाया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता MC मजूमदार कर रहे थे। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एनी बेसेंट। इनकी पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट ही थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? बताइएगा। मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आने लगता है, इस कारण से मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगी। आप लोग खुद से ही ऑप्शन को देखा करेंगे। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? MG रानाडे के लिए, महादेव गोविंद रानाडे के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से संबंधित था मौर्य प्रशासन में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? बताइएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 90 दिन। बिल्कुल राइट आंसर है 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? 50% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नहीं, गलत है। 33% होंगे। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। सभी लोग नहीं, वयस्क लोग होते हैं। सभी लोग नहीं, वयस्क लोग, यह भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। बिल्कुल, केवल 3 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर D। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पहले आप लोग गूगल पे सर्च कर लें, उसके बाद कमेंट करें। मैं कमेंट पे जवाब देती भी हूँ और क्लियर करती भी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9। मेरी बात को बुरा ना माने, मैं आप लोग के लिए ही बोल रही हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में आया? तो यह आया था वर्ष 2004 में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहली बार संशोधन किया गया था 9वीं अनुसूची में ही। यह संबंधित है भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 1985 के तहत जोड़ा गया था जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वां पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन द्वारा 12वां नगर निगम से है, नगर निगम से संबंधित है और इसे जोड़ा गया था 74वां नगर पालिका कह लीजिए 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 11वां 73वां संविधान संशोधन और 12वां जो अनुसूची जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ओडिशा का। आंसर हो जाएगा ओडिशा। अभी तो बीजेपी का सरकार वहाँ आ गया है। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? माध्यिका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है। अमरनाथ और हरिद्वार नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही दिया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यह सब 4 तीर्थ स्थल हैं, मतलब 4 धाम हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को जाता है। एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? फायर वायर का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। किनकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है गोपुरम पर चित्रित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक उत्तरी भारत, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली भी केरल का शासित है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है किसमें? तो यह जुड़ा हुआ है पोंगल। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पोंगल। बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ऑप्शन को देखें। आंसर हो जाएंगे सिक्किम जो कि भारत में ही है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? रामसर कन्वेंशन पहली बार ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और आप लोग को पता ही है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया भी जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015। रियो समिट 1992, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस 1995, वो फिर से रिकॉल कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पेरिस एग्रीमेंट 2015, रियो समिट 1992, फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस 1995। इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी या किससे संबंधित है? आंसर हो जाएंगे भारोत्तोलन से। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेवाड़, मेड़ता, सतारा, बीजापुर।
आंसर हो जाएगा मेड़ता, ऑप्शन नंबर बी। सतारा को सबसे पहले व्यापक संधि के तहत 1848 में हड़पा गया था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को, हालांकि करौली को वापस किया था। 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा गया था। डलहौजी किसमें कवकों का अध्ययन कहलाता है, बताएंगे? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी कुल है। गेंदा गुलदाउदी कंपोजिटी कुल में ही आता है। जीवाणुओं में अभाव होता है, कोशिका भित्ति तो होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें अभाव होता है। हेनेले के लूप का कार्य है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, यह सभी के सभी का अभाव होता है। हेनेले का लूप का कार्य है, हेनेले का लूप या तो किडनी से संबंधित है और इसका कार्य है जल का संरक्षण। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए मुख्य भूमिका द्वार कोशिकाओं की। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है। यहाँ पे क्या फील होगा? आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होती है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? आंसर हो जाए माइकल फैराडे। विद्युत चुंबक की प्रबलता, विद्युत चुंबकत्व की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है, धारा बढ़ाने पर घट जाती है, धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, माफ करिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पता ही होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, आवर्ती गति होती है। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। इनमें से एक कमजोर बल है, कमजोर बल कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? विद्युत चालकता दर्शाती हैं, ध्वनिक प्रकृति, तन्यता, द्युतिहीनता नहीं दर्शाती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता कौन सा है इसमें? सोडियम, सोडियम के बाद लोहा, लोहा के बाद चांदी, चांदी के बाद सोना। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में, सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, वही फास्फोरस को पानी में डुबो करके रखते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को सुधार करिएगा, गलत दिया गया है। अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं को ऐड करिए, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, ये सही नहीं है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, यह गलत है। और यही क्या है? राइट आंसर है। दक्षिण दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, यह भी सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है और यह भी सही है। ए सी डी सही है, लेकिन बी जो है गलत है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 3488 चीन, पाकिस्तान कल ही हमने बताया था 3323 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। नेपाल का भी याद रखिएगा, नेपाल का हो जाएगा 1751 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इनमें से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है?
4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है, बताइएगा। प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया है। 4 मुख्य द्वीप है होक्काइडो, होक्काइडो के नीचे है होन्शु, होन्शु के नीचे है शिकोकू और शिकोकू के नीचे है क्यूशू, क्यूशू। तो यह उत्तर से दक्षिण क्रम हमने बताया कि अगर यहीं पर रहेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब होन्शु हो जाएगा। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा है, होक्काइडो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसी, ऑप्शन नंबर डी। प्रैक्टिस सेट करवाने से हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, नए नए क्वेश्चन सीखने को ही मिल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वही इनके महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर निकला अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। शामिल है वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा है द्रविड़ भाषा में मानी जाती है, द्रविड़ भाषा मानी जाती है, कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा मानी जाती है। देखिए, मराठी द्रविड़ भाषा में नहीं आता है, सभी में मराठी दिया गया है, यहाँ भी मराठी है, याद रखिएगा। मराठी इसमें नहीं आता है, बाकी सभी आ जाएंगे, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ये सभी आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा, किससे मिलकर बनेगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा, तो राज्यों के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है और किया भी गया है, जैसे सिक्किम का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है तोरण किला को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोरण किला। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है, अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा है, मालवा का पठार, बिल्कुल राइट आंसर, मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, यह हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। पुलकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, लोकटक झील मणिपुर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, या फिर वर्गीकृत किया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यह हो जाएगा 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, उत्पादक हिस्सा कौन सा है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, तटीय मैदान, भारतीय रेगिस्तान, आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। पांग योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, पांग योंग विमानपत्तन कहाँ है, यह है सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे कहा जाता है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक पीएफ लाजार्स फील्ड को, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक पीएफ लाजार्स फील्ड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है, एलिफेंट पास पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भारत। एलिफेंट दर्रा जो है यह कहाँ है, श्रीलंका में है। भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, पीएसएलवी का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, आंसर हो जाएंगे 1994, 1994। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं, मैरी कॉम का संबंध है मणिपुर से, कहाँ से, मणिपुर से। पीसो किस देश की मुद्रा है, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान या फिर इटली। पीसो किस देश की मुद्रा है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है, ऑप्शन पर गौर करिएगा, कौन सा,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती सूत्र। किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं, भगवती सूत्र, या तो जैन धर्म से संबंधित है। बाकी 16 सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, या सबका संबंध ब्राह्मण धर्म से है। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। कई जगह इसका आंसर शाह आलम द्वितीय भी मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगर ऑप्शन में मोहम्मद शाह ना हो तब शाह आलम द्वितीय को टिक कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भोंजिया जनजाति के लोग। भोंजिया जनजाति के लोग। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? ऐहोल अभिलेख का निर्माण रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि भी था, और इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो टिक करिएगा पुलकेशिन द्वितीय से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए दो राज थे। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में विजयनगर 1336 और इसी के समय बहमनी अलग हुआ था 1347। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक कोई विभाग इसी नहीं लाया था, जो कि कृषि से संबंधित है। इसका कार्यकाल कब से कब तक है जानते होंगे तो बता सकते हैं। 1325 से लेकर 1351 तक। उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? यह कहा था किसे? मेरठ षड्यंत्र जांच को। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? पर्वतों और नदियों की भूमि यह कहलाता है थाईलैंड। थाईलैंड। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया था, पंजाब वाले क्षेत्र में। वेनिजिलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? वेनिजिलॉस या प्रधानमंत्री कहाँ का बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस का। ग्रीस। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है अमेरिका से। अमेरिका से। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। किसकी है? गेथॉर्न हार्डी का। गेथॉर्न हार्डी। 1508 में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? चौला का युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा और गुजरात के शासक के मध्य। गुजरात के शासक के मध्य। इसमें गुजरात के शासक की जीत हुई थी। अल्मोड़ा वही है जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, पुर्तगाल का यह वायसराय था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का गवर्नर जनरल कह लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में किसे शामिल नहीं किया गया था? बिहारी, डोगरा, गोरखा को शामिल किया गया था, जबकि गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि पदा बनर्जी। शशि पदा बनर्जी ने ही 1870 ईस्वी में एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। शशि पदा बनर्जी 1870 में एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? अराकान योमा हिमालय का ही भाग है और इसे म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है। जी हाँ, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। जी हाँ, कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा जलपला दर्रा या सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है? नहीं, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और चीन को जोड़ती है, ना कि भूटान को जोड़ती है। गलत है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। राकापोसी कर लीजिए, मिसप्रिंट हो चुका होगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदाओं में सबसे ज़्यादा कमी जस्ता का है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है?
मंदाकिनी जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा में जहाँ पर आकर के मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और यह निकलती है चौरावड़ी ताल झील से। चौरावड़ी ताल झील से निकलती है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलियन। हेराल्ड मैकमिलियन। सही कथन का चयन करें। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। सही कथन का चयन करें। नाबार्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना धर्मसक्कट नाम है। धर्मसक्कट। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर। यह गलत है। एन लम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। यह भी गलत है। आंसर हो जाएंगे केवल और केवल ए। किसका मिलान जो है गलत है? किसका मिलान गलत है? विश्व की सबसे छोटी नदी रोन नदी जो है अमेरिका में है। सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड ना। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख। नैनीताल नहीं है। गलत है यह। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। यह भी सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ गुजरात। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कुल कितनी है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 20। भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? आंसर हो जाएंगे 0.025%। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, यह सब तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम है, जबकि जैवभार नहीं है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना। इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग कहते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना स्प्लाइसिंग कहते हैं। इनमें से किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? ऑप्शन को देखेंगे। एलर्जिक क्रिया IgE। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल और क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप यह कहाँ है? प्रशांत महासागर। अष्ट सहस्रारिक प्रज्ञा परमित और पंचरच चित्रित पांडुलिपि है। ये किस काल के हैं? अष्ट सहस्रारिक प्रज्ञा परमित और पंचरच चित्रित पांडुलिपि है। 21 काल के हैं। तो आंसर हो जाएंगे पाल युग के। हॉलैंड मतलब डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? आसान प्रश्न है। 1632 में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून, उपयुक्त सभी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एक नियंत्रण द्वारा किया जाता है एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, तो यह अर्थव्यवस्था कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेसन्स फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सेरा ने। लेसन्स फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सेरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही लोगों का कमेंट आया था वीडियो फास्ट करने का। मैं ऐसे भी वीडियो कम ही टाइम में बनाती हूँ, आप लोगों को पता भी है। तो चलिए, हमने बहुत ही कम समय से कंप्लीट कर लिया और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह शुरू किया गया था 1952 में, 1952 में। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में अदृश्य बेरोजगारी, वही ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र में घर्षणात्मक बेरोजगारी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया।
केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? मैसूर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED कब पारित हुआ? 2006 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? 2006। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक योजना स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। GST किस प्रकार का कर है? बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, टाइम मिलेंगे तो मैं PDF शेयर करते चलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।